नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले साल तक सर्वे कराए थे, जहां पूरे प्रदेश में 16,000 से ज्यादा यानी 16,513 मदरसों को अवैध घोषित करने के लिए बहुत कुछ किया था। क्योंकि एसआईटी जांच हुई और एसआईटी जांच के बाद यह पता चला कि ये मदरसे खाड़ी देशों से पैसा उठा रहे थे और पैसा उठाकर हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में ऐसी गतिविधियों में संलिप्त थे। उसके बाद इस तरह का एक्शन लिया गया था। अब ये मामला हाई कोर्ट पहुंच जाता है। मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ की खंडपीठ इस फैसले की सुनवाई कर रही थी। आज एक जज की कमेटी ने जो फैसला लिया है, वो फैसला हमें लगता है कुछ लोगों को अचंभित कर सकता है, क्योंकि केवल एक लाइन का हवाला, हाईकोर्ट में केवल एक लाइन का हवाला, और ये मदरसे जो अवैध थे उनको वैध किया गया, लेकिन उनकी डिग्री को अवैध कर दिया। ध्यान रखिएगा, मदरसों को वैध किया लेकिन उनकी डिग्री को अवैध कर दिया। दिखाते हैं पूरी खबर। और आखिरकार ये योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है, जो अवैध मदरसे जो खाड़ी देशों से पैसा उठा करके हिंदुस्तान में बैठ करके कौन सी शिक्षा प्राप्त करवा रहे थे, उस पर जब एसआईटी जांच बैठी तो कई ऐसे चीजें सामने आई थी जो शायद देश के खिलाफ थी। लेकिन बड़े बड़े वकील पहुंचते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में इन पर सुनवाई होती है और वकील साहब जज साहब को मजबूर करते हैं सबूतों और साक्ष्यों को प्रस्तुत करके, और कानून को भेदते हुए ये लोग हाई कोर्ट से ऐसे फैसले शायद लिखवा लेते हैं और हाई कोर्ट के जज साहब मजबूर हो जाते हैं। मैं फैसलों पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, मैंने कहा ना, ऐसे साक्ष्य और सबूत पैसा करते हैं कि जज साहब को कानूनी तरीके से उसको मानना पड़ जाता है। दिखाते हैं पूरी खबर कि आखिरकार ये जो मदरसे थे वो बॉर्डर पर किस प्रकार से कृत्य कर रहे थे। इन जो मदरसे, इसमें 225 मदरसे हैं जो नेपाल बॉर्डर पर थे। माफ कीजिएगा, नेपाल बॉर्डर पर थे। 225 मदरसों में यही पाया गया कि भाई ये तो पैसा उठाकर खाड़ी देशों से यहां पर अवैध कृत्य में शामिल थे। बढ़ते हैं खबर की तरफ। आप सभी से चाहेंगे इस वीडियो को हर एक फोन तक पहुंचाएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। जैसा कि मैंने बताया, ये जो फैसला है, पहले एक लाइन सुन लीजिए कि पहले जज साहब ने मदरसों को अवैध मदरसों को वैध किया, बाद में उसकी डिग्री को अवैध कर दिया। मतलब जज साहब ने कहा कि जो मदरसे हैं जिनको अवैध कहा जा रहा है, असल में जो एजुकेशन है, राइट है जो लोगों का अपनी अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति को पढ़ाने का, उसके तहत आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 के तहत इनको पढ़ाया जा सकता है, इसलिए मदरसे अवैध नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये जो अवैध मदरसे इसलिए अवैध नहीं है, वैध हैं क्योंकि वो अपनी मजहबी शिक्षा पढ़ा रहे हैं। लेकिन वहीं पर कहा कि ये मदरसे तो वैध हैं, लेकिन इसमें जो चीजें पढ़ाई जाएंगी यानी कि उसको वो भी वैध है, चीजें पढ़ाई जाएंगी वो भी वैध हैं, लेकिन जो इनकी डिग्री होगी, क्योंकि मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए इनकी डिग्री क्या होगी, वो अवैध होगी। यानी कि ये डिग्री जो है वो कहीं काम नहीं आएगी। किसी भी जगह आप जाएं, कहीं पर भी कुछ मतलब किसी तरह से कोई फॉर्म भरे तो उसमें काम नहीं आएगा। लेकिन ये मदरसे अवैध नहीं, वैध होंगे। अब ऐसे मदरसों का क्या काम, ऐसे पैसों का क्या काम, अब बहरहाल सवाल है। अब इन सब पे आते हैं। एक आपके सामने चार्ट दिखाता हूं, एक चीजें दिखाता हूं जिसपे आपको समझ में आ जाएगा कि योगी आदित्यनाथ ने फैसला क्यों लिया था, और आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 को बता करके केवल पूरे फैसले को पलट दिया गया और वकील साहब ने ऐसा करवा लिया। आपके सामने कुछ चीजें दिख रही हैं, देखिए। इसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अवैध और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की है। 2026 तक के नवीनतम आंकड़ों के घटनाक्रम के अनुसार मुख्य विवरण इस प्रकार है। 13,000 मदरसे को बंद करने की सिफारिश की गई, जिसमें मार्च 2024 में सरकार द्वारा एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में प्रदेश में 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की थी। इसमें अधिकांश मदरसे नेपाल सीमा से सटे हुए थे, उन पर खाड़ी देशों से संदिग्ध फंडिंग का आरोप है। दूसरा, नेपाल सीमा पर कार्रवाई 2025-26 में मई 2025 के दौरान चलाए गए विशेष अभियान में भारत नेपाल सीमा के पास 225 अवैध मदरसों को बुलडोजर से ढहाया, सील किया गया।
अकेले श्रावस्ती जिलों में 100 से अधिक मदरसों पर कार्रवाई हुई। अब ताजा कार्रवाई जनवरी 2026, जहां पर हालिया रिपोर्ट के अनुसार यूपी मदरसा शिक्षक बोर्ड नियमों के तहत उल्लंघन के कारण 18 और मदरसों को शिक्षा मान्यता से निलंबित कर दिया। और इसके अलावा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 2023-24 के सर्वे के अनुसार 16,513 को गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए थे, जिन्हें मुख्य धारा में शिक्षा प्रणाली से जोड़ने या बंद करने की प्रक्रिया में समय समय पर जारी रहे। ये मैंने आपको बहुत अच्छी चीज बताई, बहुत साफ चीज कर दिया, और आपको मेरे ख्याल से इसमें समझ में आ गया होगा कि जो 16,000 के आसपास मदरसे थे जिनको गैर मान्यता पाया गया, योगी सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया था जहां पर कुछ गलत हो। उन्हें कहा कि जो मदरसे हैं, मदरसे बंद होकर के इनको जो मेन स्ट्रीम का स्कूल्स है उनको इनमें एडमिशन दिया जाए। यानी कि जो बेचारे बच्चों को, जो बचपन जिनको नहीं पता है कि भाई ये पढ़ करके हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हम क्या करेंगे, आज डॉक्टर बनकर बम बनकर फूट जा रहे हैं, आज डॉक्टर होकर के बम बनकर फूट जा रहे हैं, तो साहब ये तो सिर्फ मजहबी पढ़ाई कर रहे हैं, इनका क्या होगा। सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं, माफ कीजिए मेरे शब्द नहीं है, कि जब वो डॉक्टर बनकर फूट जा रहे हैं तो ये मजहबी पढ़ाई करके क्या करेंगे। सोशल मीडिया पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। बहरहाल ये चीज हम नहीं जाते हैं, लेकिन ये समझिए इस पूरे प्रकरण को कि आखिरकार ऐसे कैसे चलेगा। बहरहाल ये एक जज की खंडपीठ द्वारा यह फैसला लिया गया है। अब इस पर जरूर योगी सरकार आगे जाएगी, लेकिन एक बात तो तय है, सवाल तो बनते हैं ना, चाइना में उइगर मुसलमानों की जुबान सिल दी जाती है, और जब वो यूनाइटेड नेशन में पहुंचते हैं, कई लोग कहते हैं देखो ऐसा हो रहा चाइना में, चाइना कहता है कि देख लो, कोई धर्म की आड़ में हमारे चाइना में बम फोड़ेगा तो धर्म के आधार मतलब उसमें छोड़ेंगे नहीं, ठोक देंगे वहीं पर। यूनाइटेड नेशन में चाइना कहता है कि अगर धर्म की आड़ में कोई कुछ भी करेगा तो हम ठोक देंगे। ना वो किसी को रोजा रखने देता है, उनको जुबान तक सिल दी जाती है उइगर मुसलमानों की। उनके साथ क्या क्या बर्ताव होते हैं, जो शिक्षक है, सरकारी हैं, बहुत कुछ चीजें वहां पर होती हैं जिनको लेकर यूनाइटेड नेशन पहुंचने के बाद सब टाइम फिक्स हो गया, और चाइना साफ तौर पे कहा हम ठोक देंगे कोई कुछ भी कहे। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में खाड़ी देशों से फंडिंग हो रही है, एसआईटी जांच रिपोर्ट सौंप रही है, 16,000 मदरसे, एक दो नहीं 16,000 मदरसे, क्या क्या करेंगे हम यहाँ के बच्चे पढ़कर, क्या क्या हासिल करेंगे, क्या हासिल करेंगे। अरे कम से कम उनका जीवन तो ना खत्म करो। हम आप पढ़े लिखे समाज, सभ्य समाज से आते हैं, सभ्य समाज के लोग अगर किसी को मतलब एक तरह से जिसे कहते हैं ना कि ऐसे दकियानुसी रास्तों पर अगर कोई जाता है तो उनको सुधारा जाता है, ना कि उन पर मोहर लगाई जाती है। माननीय जज साहब खुद ही, देखिए मैं सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, लेकिन एक चीज तो पूछ सकता हूं, माननीय जज साहब खुद ही कह रहे हैं एक तरफ कि अवैध मदरसे तो वैध हैं लेकिन उनकी डिग्रियां वैध नहीं होंगी। अरे वाह वाह प्रभु वाह, आपकी लीला अपरंपार है। और हमारे देश में बैठे हुए कई लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, वो आज तालियां पीट रहे हैं, वाह वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद।